एवरीवन, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने आज का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज मैं आप सबको कुर्ती की मेजरमेंट कैसे ली जाती है प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं। ये है वो सारे मेजरमेंट्स जो हमको चाहिए होते हैं। सबसे पहले आएगा अपर चेस्ट, फिर आएगा वेस्ट लेंथ, फिर आएगा वेस्ट राउंड, उसके बाद आएगा हिप लेंथ, फिर हिप राउंड, फिर टॉप का जो लेंथ है वो, फिर नेक डीप फ्रंट, हमें कितनी नेक डीप चाहिए आगे, और नेक डीप बैक, हमें कितना डीप चाहिए पीछे, और ये सेल मतलब स्लीव लेंथ, और ये स्लीव राउंड है, और ये शोल्डर है। तो हमें कुर्ती बनाने में इन सारी मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक मेजरमेंट्स लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे अपर चेस्ट। अपर चेस्ट लेने के लिए हमें कुर्ती को ऐसे बिछा लेना है। फिर ये जो स्टिचिंग का मार्क है, हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मेरा आ रहा है 21 इंचेस। ये जो मार्क है स्टिचिंग का, हम इस मार्क से लेकर इस मार्क तक हम टच करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 21 इंच। अपर चेस्ट जो है वो 21 है। अब फुल राउंड जो है अपर चेस्ट का, अब जो फुल राउंड है अपर चेस्ट का, उसको समझने के लिए हमें 21 को ऐसे डबल करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 42 इंचेस। तो यहाँ पे अपर चेस्ट है 42 इंचेस। अब हम मेजर करेंगे वेस्ट लेंथ। तो वेस्ट लेंथ क्या होती है वो हमें कैसे पता चले? इस कुर्ती की जो स्लिट है वो यहाँ पे है। तो अब हम आर्म होल और जो स्लिट है, ये स्लिट आ रहा है 14 इंचेस। तो हम इसका आधा करेंगे तो आधा होगा 7 इंच। तो अब इस 7 इंच को ऐसे ही पकड़ के रखिए। यहाँ पे है 7 इंच, हम इसको ऐसे एक लाइन की तरह हम ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ से हमारा जो शोल्डर आ रहा है वो है 16.5 इंच। तो सेम हमने यहाँ से वेस्ट लेंथ को मेजर किया है। तो वेस्ट राउंड भी हम ऐसे ही मेजर करेंगे। ये मैं इसको डबल ऐसे रख रही हूँ, ये आप देख सकते हो। ये जो स्लिट और आर्म होल का जो है उसको मैं ऐसे मिला रही हूँ, क्योंकि मुझे वेस्ट राउंड चाहिए यहाँ पे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सेम यहाँ पे जो वेस्ट लेंथ है, यहाँ पे जो वेस्ट राउंड है वो है 21 इंच। तो 21 इंच को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 42 इंच। शोल्डर से हमें सीधी मेजरिंग टेप डालनी है। फिर ये जो स्लिट लेंथ का जो मार्क है हमें वहां पे रख देना है। तो यहाँ पे जो मेरा स्लिट लेंथ है वो आ रहा है 22 इंचेस। मेरा स्लिट लेंथ है 22 इंचेस। अब हम मेजर करेंगे स्लिट राउंड। तो ये जो स्लिट है ये वाली, ये दोनों स्लिट्स मेजरिंग टेप की मदद से ऐसे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 24 इंचेस। तो स्लिट एक साइड की 24 इंचेस है। तो हम इसको ऐसे डबल करके हम देखेंगे तो आएगा 48 इंचेस। अब मेजरिंग टेप को शोल्डर से लेकर ये जो टॉप का लास्ट पार्ट है वो मेरा यहाँ पे आ रहा है 42 इंचेस। वो मेरा वहाँ पे आ रहा है 42 इंचेस। अब हम आगे का नेक डीप मेजर करते हैं। नेक डीप को दो तरीके से मेजर किया जाता है। बहुत लोग ऐसे स्ट्रेट रख के फिर नेक डीप को मेजर करते हैं। अगर आप स्ट्रेट रख के नेक डीप को मेजर कर रहे हो तो आपको नेक डीप के आगे ऐसे स्केल को स्ट्रेट रख देना है। तो यहाँ पे जो नेक डीप है वो है 7 इंचेस अगर आप बॉक्स में मेजर करते हो। और मैं प्रिफर करूँगी कि आप ऐसे वी लेकर मेजर कीजिए, क्योंकि फिर आपको प्रॉपर जो एग्जैक्ट लेंथ है वो आपको, मेरा यहाँ पे आ रहा है 8 इंचेस। तो मेरा नेक डीप फ्रंट जो है वो 8 इंच है। यहाँ पे जो नेक डीप बैक है ऐसे मेजर करेंगे तो वो आ रहा है 5 इंचेस। अगर आपको स्ट्रेट मेजर करना है तो सेम स्केल को स्ट्रेट रख के फिर ऐसे, ये है 2.5 इंचेस। अब हम शोल्डर्स को मेजर कर लेते हैं। शोल्डर को हम कैसे मेजर करेंगे? ये जो सीम अलोवेंस है यहाँ पे जो स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है ना शोल्डर के लिए, हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट आपको मेजरिंग टेप रखनी है जैसे मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे मेरा आ रहा है 15.5 इंच। कितना आ रहा है? 15.5 इंच।
तो अगर हम 15.5 इंच को हाफ करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 7.75 इंच। अगर 15.5 को हाफ करेंगे तो आ रहा है 7.75 इंच। ये मैंने स्केल यहाँ पे ऐसे रखी, यहाँ पे रखना है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो स्टिचिंग में चला जाएगा, ये नहीं, हमें ऊपर से मेजर करना है। तो ऊपर का जो पार्ट है उसको हम स्ट्रेट ऐसे रखेंगे, फिर हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे भी आ रहा है 7.75 इंच। तो इसका मतलब जो शोल्डर का मेजरमेंट हमने लिया वो एकदम बराबर है, क्योंकि शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट बहुत बार एक ही होता है। तो ये भी आ रहा है 7.75 इंच। अब हम करेंगे स्लीव मेजरमेंट। तो ये जो स्टिचिंग की हुई है, जहाँ पे इसकी स्टिचिंग एंड हुई है, ये अंदर, तो हम यहाँ से मेजरमेंट लेंगे। मेरा स्लीव लेंथ आ रहा है 17.5। कितना आ रहा है मेरा स्लीव लेंथ मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है मेरा स्लीव लेंथ मेरा यहाँ पे आ रहा है 17.5 इंच। अब हम स्लीव राउंड को मेजर करेंगे। तो इसको हमें ऐसे बराबर फोल्ड कर लेना है, उसके बाद ये ऐसे। तो यहाँ पे मेरा स्लीव राउंड है 6 इंच, क्योंकि ये पूरा राउंड में है इसलिए ये मुझे 6 इंच आ रहा है। यहाँ पे स्टिचिंग की अलाउंस भी नहीं है ऊपर। अगर आपको एक बार डाउट हो तो आप ऐसे, ये जो स्टिचिंग का मार्क होता है यहाँ से आप मेजर कर सकती हो। देखिए ये मेरा बराबर 12 इंच पर रुका है। तो स्लीव राउंड हम लेंगे 12 इंचेस। आज की इस वीडियो में मैंने आप सबको सिखाया कि स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं। अब इन्हीं मेजरमेंट्स का हम यूज़ करके कैसे हम कुर्ती को कट करेंगे वो मैं आप सबको अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप बिना किसी देरी के मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।